जो व्यक्ति परमात्मा का होकर संसार में रहता है उसका जीवन दिव्य जीवन होता है। परमात्मा को समर्पित जीवन आनंद से भरपूर रहता है। ना दुख ना सुख, सदा आनंद की स्थिति रहती है। किसी भी परिस्थिति में सदा आनंद ही आनंद रहता है। परमात्मा को समर्पित व्यक्ति कभी कोई चिंता नहीं करता, उसके मन में संतोष रहता है। हम जैसे अभी जी रहे हैं, हमें लगता है सब ठीक है, और यदि ठीक है तो फिर ये चिंता कैसी? चिंता, दुख, शिकायतें थोड़ी थोड़ी देर में हमारे जीवन में आ जाती है। कभी कभी सुख की लालसा और सुख की प्राप्ति ही हमें लगता है सब ठीक है, लेकिन जरा सा दुख आते ही हम फिर विचलित हो जाते हैं। जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगा कि कर्म करना हमें है, हमारा शरीर कर्म करने का उपकरण है, तब हमारे पास सुखी रहने की चाबी आ जाएगी। कई लोगों को कहते सुना है, सांसारिक व्यक्ति को दोष नहीं है अगर वो पूजा पाठ कर्म कांड नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें समय नहीं मिलता। इसलिए अगर 10-15 मिनट भी पाठ पूजा की जाए तो तर जाओगे। हाँ, अगर सच्ची लगन, सच्चे दिल से, और लगन इतनी हो कि परमात्मा की याद में आंखों से आंसू बहे, और उसी समय आपकी चेतना इतनी हो कि आप परमात्मा की चेतना के साथ जुड़ जाओ, तो हो सकता है आपका 10 मिनट में उद्धार हो जाए। परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्ति, श्रद्धा, प्रेम चाहिए, और ये हम भूल गए हैं। ये तो हम सभी सुनते आए हैं। भगवान भक्ति के भूखे, भावना के भूखे हैं, और जिनको परमात्मा अपना लेते हैं उनसे फिर परमात्मा स्वयं ही सद्कर्म करवा लेते हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा पाना भी एक बहुत कठिन कार्य है। प्रेम, भक्ति और सच्ची श्रद्धा से ही परमात्मा को अपना बनाया जा सकता है। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो अंतर्मुख होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। अंतर्मुख होकर अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दीजिए प्रभु को, और कहिए, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, आप हमें जैसा मार्ग दिखाएंगे हम उस पर चलने को तैयार हैं, और अपने आप को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है। तब मैं पूरे दावे से कहती हूँ, जितना हम अपने आप को परमात्मा को समर्पित करेंगे, जीवन जीने में उतना ही आनंद आएगा। परमात्मा पर सच्चाई से समर्पण करना होगा। फिर देखिए, आपकी कोई इच्छा बाकी ही नहीं रहेगी। एक दिन सुबह से शाम तक परमात्मा को कहे, आज मैं नहीं, आप। परमात्मा को सौंपने से हमारी मनमानी तो नहीं होगी, पर जो भी होगा हमारे हित में ही होगा। जिस दिन हमें ये बात समझ आ जाएगी कि जिन परमात्मा ने पूरा संसार बनाया है, पूरी सृष्टि बनाई है, उनको समर्पण करने में ही हमारा कल्याण है, और जिस दिन हम अंतर्मुखी होना शुरू करेंगे, उसी दिन हमारे अंदर का विवेक जागृत हो जाएगा। हमारा विवेक ही हमारा सद्गुरु है। विवेक की आवाज हमेशा सबके अंदर रहती है। विवेक यानी आत्मा। यदि हम कुछ गलत कर रहे हैं, मनमानी करते हैं, तो हमारी आत्मा हमें रोकती है, आत्मा की आवाज आती है
लेकिन मन की आवाज़ के आगे आत्मा की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है। चलेगी तो एक की, या मन की चले या आत्मा की। मन तो बार बार बदलता रहता है, लेकिन विवेक हमेशा अडिग रहता है। कुछ क्षण मन शांत करके आत्मा की बात सुनने को ही अंतर्मुखता कहते हैं, और अंतर्मुखता ही ध्यान है। हमेशा विवेक की सुने, मन की नहीं। विवेक धर्म है, वो आपको कभी दुख नहीं देगा। जैसे कितना भी पुराना शिष्य हो, गुरुदेव कभी भी गलत कार्य में उसका साथ नहीं देंगे। सद्गुरु कभी भी आपके असत्य में समर्थन नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने गुरुजी से कोई बात कही और वो चुप रहे, तो समझ लेना वो आपकी इस बात में राजी नहीं है, उनका समर्थन नहीं है। बिना भक्ति, श्रद्धा, प्रेम से गुरु भी अपने नहीं बन सकते। जब तक पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति और प्रेम, तभी गुरु के साथ जोड़ हो सकता है। अगर हम आत्मा तक भी पहुंच गए तो हमारा बहुत कल्याण हो जाएगा। आत्मा तक पहुंचने के बाद परमात्मा तक पहुंचना बेहद आसान है। और जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, ध्यान करेंगे, और जब उचित समय आएगा, शुभ समय आएगा, तो हमें तत्व स्वरूप के दर्शन होंगे और जरूर होंगे।